हेलो बच्चों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर है 8, एक्सरसाइज 7.2। तो इसमें क्या करेंगे, यदि ए व बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करो ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर है। ये प्रश्न है। तो इसका मतलब ये अनुपात दिया है, ए पी बटे ए बी बराबर 3:5। तो ए पी बटे ए बी 3:5 दिया है प्रश्नानुसार। तो इसका मतलब हमने एक रेखाखंड बना लिया ए बी, जो दोनों निर्देशांक दिए उसके पी बिंदु कहीं मध्य में होगा, उसके निर्देशांक एक्स, वाई हमें निकालने हैं। अब देखो ए पी 3 है, ये पूरा बी ए बी पूरा 7 है, ये 3 है पूरा 7, तो इधर कितना बचेगा, 7 - 3, ये 4 बचेगा। तो m1 बराबर कितना हुआ, ये हुआ आपका m1, ये हुआ m2। तो m1 3 है, m2 4 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक, अब लगा दो फॉर्मूला। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू निकालनी है, m1 है 3, x2 का मान देखो कितना है 2, प्लस m2 है 4, x1 का मान है -2। तो ये गुणा करेंगे बटे 7, यानी दोनों का योग 3 पे 7 हो गए। तो ये 6 - 8 बटे 7, यानी -2/7 आया। ये आया आपका x का मान। अब y निकालो। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y m1 कितना है 3, y2 आपका है -4 प्लस m2 4 है, गुणे y1 की वैल्यू है -2। तो ये हो गए 4 × 12 -4 दूनी 8 -20/7। तो यह p के निर्देशांक आ गए -2/7, -20/7। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिंदुओं ए -2, 2 व बी के निर्देशांक 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। 4 भागों में विभाजित करेंगे। तो हमने क्या किया, एक रेखा ए बी बना लिया। ए के निर्देशांक -2, 2 है और बी के 2, 8 है। ठीक, अब जब 4 विभाजित करने हैं तो एक रेखा के बीच में 3 बिंदु होंगे, 3 जगह से काटा जाएगा तब 4 होंगे, P1 P2 P3। ये बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए पहले P1 निकालेंगे। P1 कितना है, तब a x1 y1 x2 y2 तो यही रहेंगे प्रत्येक के लिए। तो a बिंदु है -2, 2, b का मान है 2, 8। अब देखो m1 इधर p1 के लिए ये 1 होगा, इधर क्या होगा 1 2 3, m2 3 हो जाएगा। यहाँ इसके निकाल ले तो इधर तक कितने 3 भाग, इधर 1 है, तो m1 1, m2 3 हो गए। अब x के निर्देशांक निकलेंगे। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। वैल्यू रख दो। m1 का मान 1 है, अब यहाँ x2 का मान है, x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 3 है, गुणे x1 की वैल्यू है -2। इसे सॉल्व करो। 2 1 2 है, -6/4 हो गया। तो -4/4 यानी x का मान आया -1। इस प्रकार y निकालो। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो गया। y बराबर 1, m1 का मान 1 है, y2 का मान 8 है, प्लस m2 का मान है 3, गुणे y1 का मान 2। तो जो 8 6/4 कितना हुआ, m1 प्लस m2, 1 प्लस 3 यानी 4, जो 14/4 यानी 7/2। ये काट लो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 7/4। y बराबर 7/2। इसका मतलब P1 के निर्देशांक आ गए आपके -1, 7/2। अब निर्देशांक P2 क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु बीचों बीच में है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दो।
चूंकि 2 अनुपात इधर है 2 इधर हो गए तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का अनुपात लगा दो। P1 के लिए इधर M1 3 होगा, इधर 1 हो जाएगा। तो ऐसी चीज है P2 AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाओ। A और B ये है, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, यानी -2 प्लस 2 बटे 2 यानी 0 हुआ। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y1 कितना है 2 प्लस 8 बटे 2, तो ये 10 बटे 2 यानी 5। तो P2 के 0,5 हो गए। अब देखिए P3 के लिए बिंदु तो यही रहेंगे, केवल M1 अब 3 हो जाएगा, इधर 3 भाग हो गए, उधर 1 ही हुआ। तो अब फिर फॉर्मूला लगाओ, x बराबर M1 3 गुणे x M1 x2 का मान है 2 प्लस M2 1 x1 माइनस के 2 बटे 3 प्लस 1 4 हो गया। तो ये 6 माइनस 2 बटे 4 यानी 4 बटे 4 1 आया। इसी कर y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 3 है और y2 का मान 8 है प्लस M2 1 है, M2 1 है, y1 2 है बटे 3 प्लस 1 यानी 8 3 24 प्लस 2 बटे 4 यानी 26 बटे 4। 26 ये काट लो, 13 2 से कटे ये 4 13 बटे 2। तो P3 के निर्देशांक 1, 13 बटे 2 आ गए। इस प्रकार ये आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिए हैं। A 3,0 है, B 4,5 है, C -1,4 है और D -2, -1 है। और समचतुर्भुज की विशेषता चारों भुजाएं बराबर। तो हमने A B C D ये निकाल लिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो इनके विकर्ण अगर हमने निकाल लिए तो उनका गुणनफल कर दो, उसका आधा कर दो तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण AC। A के निर्देशांक देखो आपके 3, ये कितने 3,0, A के 3,0 और C के -1,4 है। तो विकर्ण AC बीच की दूरी का फॉर्मूला, तब लंबाई निकलेगी विकर्ण की। तो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। √x1 का मान 3 -x2 प्लस 1 हो गया प्लस y1 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 है, यानी √32 4 √2 इकाई आ गया। 16 दूनी 32, 16 के वर्गमूल 4, 2 अंडर में रह गया। अब BD निकालो, ये विकर्ण है। तो B के निर्देशांक आपके हैं 4,5 और D के -2,1 लिख लिए। x1 y1 x2 y2। इस प्रकार BD की लंबाई निकाल लो विकर्ण की। तो √y फॉर्मूला आ गया x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 है 4 - प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 - प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 6, 36 प्लस 36 ने 6 √2 वर्ग इकाई विकर्ण इकाई आ गई। अब क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण AC गुणे BD, AC गुणे BD। तो 1/2 AC गुणे BD बराबर 1/2 AC का मान है 4 √2 गुणे BD का मान है 6 √2। तो ये देखो 6 चौको 24 तो हो गया, √2 गुणा √2 2 हो गया बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपका 24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार ये भी आपका सॉल्व हुआ। धन्यवाद।